शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज माघ मास की जया एकादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ जया एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और एकादशी का महत्व। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, जो मनुष्य भी जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बंधुओं, जया एकादशी के व्रत रखने का बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे वे जया एकादशी की इस कथा को अवश्य सुने, उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, वैसे तो साल में 24 एकादशियां होती हैं, परंतु जब अधिक मास आ जाता है तब ये एकादशियां 26 हो जाती हैं। बंधुओं, मास में आने वाली सभी एकादशियों का व्रत करना बहुत ही अधिक पुण्यकारी होता है। जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं भगवान विष्णु अपनी भार्य महालक्ष्मी जी सहित परम प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं। जिस पर जगत नियंता भगवान और धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो, उसके लिए कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रह जाता। सभी देवी देवताओं में और ग्रह नक्षत्रों के स्वामी हैं भगवान विष्णु, अतः आपकी पूजा आराधना और एकादशी का व्रत करने वालों पर सभी देवी देवता कृपालु बने रहते हैं और वह व्यक्ति इस जीवन में सभी उपलब्धियों और सुखों को भोगता हुआ अंत में अक्षय काल तक करता है विष्णु लोक में वास। जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी की शाम को खाना खाने के बाद मुंह को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए, जिससे कोई अनकन दांतों में फंसा हुआ ना रह जाए। रात्रि को भूमि पर शयन करें और एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और पूजा आराधना के बाद विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। पूरा दिन भगवान के पूजन, कथा भागवत के श्रवण, विष्णु पुराण के श्रवण, श्रीमद् भागवत गीता के श्रवण में लगाएं और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में संलग्न रहें और साथ ही पूरा दिन जिह्वा पर भगवान विष्णु के जाप करते रहें। बंधुओं, एकादशी की रात को जागरण अवश्य करें। भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक लगाएं। बंधुओं, ये दीपक भगवान विष्णु के समक्ष सारी रात जगता रहे। बंधुओं, ऐसा करने से भी भगवान विष्णु अपने भक्तों की मनोकामना शीघ्र पूरी कर देते हैं। बंधुओं, द्वादशी को प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे भगवान विष्णु के निमित्त दान व दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। बंधुओं, शास्त्रों का कथन है कि दशमी की शाम से द्वादशी के मध्याह्न तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने पर ही एकादशियों के व्रत का पूर्ण फल मिलता है। जो व्यक्ति एकादशी को निराहार रहते हैं और रात्रि भर जागरण नहीं करते उनको आधा फल ही प्राप्त होता है। जो व्यक्ति
एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं और जागरण नहीं करते, उनको मात्र 1/4 फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, सर्व सिद्धि प्रदायक माघ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान कृष्ण की केशव नाम से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने वाले को भूत, प्रेत, पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता और अनेक जन्म के पाप नष्ट होकर इस लोक और परलोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं। बंधुओं, अब आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए, विष्णु भगवान की जय। कथा को पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा के साथ एकाग्र मन से सुने। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुपुत्र, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त और उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थे। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाणों से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु इंद्र के बुलाने पर नृत्य और गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन ना लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। उनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतना दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। देव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया, ना कोई पाप कर्म किया। वे दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए तब रात्रि भर इन दोनों को सर्दी के कारण निद्रा न आई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति और पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको उनके प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया? सब हाल बतलाओ। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो। भगवान विष्णु और शिव के भगत हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं, अतः आपको धन्य है। अब आप पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो यज्ञ, जप, दान आदि सभी पुण्य कार्य कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक
स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।